नमस्कार दोस्तों, मिस्टर दास रिएक्शन के और एक नया रिएक्शन वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं विक्रम और आज हम देखने वाले हैं निकिता ठाकुर यूट्यूब चैनल का वीडियो है। वीडियो का टाइटल है व्हाई आर इंडियन वुमेन अनसैटिस्फाइड। अच्छा, ऐसा क्या बात हो गई? थोड़ा ये गंभीर गंभीर टॉपिक के ऊपर वीडियो है। तो कोई ऐसा कोई खराब टॉपिक नहीं है, ये सब चीज़ जानना चाहिए। देखते हैं निकिता ठाकुर ने क्या बोला है, क्यों इंडियन वुमेन अनसैटिस्फाइड है। ठीक है दोस्तों, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने के बाद वीडियो के ऊपर रिएक्शन देते हैं। आपने रेशियल इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इन सब के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने इनइक्वालिटी इन प्लेजर के बारे में सुना है? ड्यूरेक्स इंडिया के एक रीसेंट सर्वे ने इंडियन सोसाइटी के सामने एक काफी अनकंफर्टेबल क्वेश्चन खड़ा कर दिया, इंडिया में बढ़ रहे प्लेजर इनइक्वालिटी का। इनका सर्वे बताता है कि इंडिया की 70% वुमेन अनसैटिस्फाइड है। एक दूसरे सर्वे के हिसाब से तो 45% इंडियन फीमेल्स ने रिपोर्ट किया कि वो अक्सर अपने ऑर्गेजम्स को फेक करती है। नाउ आई नो ये टॉपिक काफी लोगों के लिए बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल या सेंसिटिव या बोल्ड हो सकता है, बट जस्ट हियर मी आउट, क्योंकि इस वीडियो का मकसद आपको अनकंफर्टेबल बनाना बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट शायद आप ये वीडियो अपने फैमिली के साथ भी बैठ के देख सकते हो, क्योंकि आज का हमारा ये वीडियो सोसाइटी के कुछ ऐसे नैरेटिव्स के ऊपर सवाल खड़ा करता है जिसके इम्प्लीकेशंस काफी सीरियस है। आज फीमेल प्लेजर को इंडिया में इतने गंदे नजर से देखा जाता है कि इंडिया टुडे के इस रिपोर्ट के अनुसार क्लिटोरिस, एक फीमेल रिप्रोडक्शन का वो पार्ट जिसका रोल प्लेजर में होता है, इंडिया के काफी रीजन्स में उसी क्लिटोरिस को सोर्स ऑफ सिन कहकर उसका म्यूटिलेशन करवाया जाता है। यानी हमारे देश में लड़कियों के उस पार्ट को काट देने की एक इतनी ज्यादा क्रूर प्रथा मनाई जाती है, सिर्फ इसीलिए ताकि वो लड़की प्योर रह सके। टू मेक थिंग्स वर्स, इंडिया में इन फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन FGM को प्रिवेंट करने के लिए कोई लॉ भी नहीं बना है, जिस वजह से आज तक क्लिटोरल हुड, एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया FGM का एक ग्लोबल हब बनते जा रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और USA जैसे कंट्रीज से भी लोग अपनी बेटियों का FGM कराने इंडिया आते हैं। सो जाहिर है लड़कियों की ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, कई मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में एक और काफी क्रूर प्रथा है, बच्चे पैदा होने के बाद फीमेल वेजाइना को सिलकर बंद कर देने की प्रथा, ताकि औरत उसके बाद प्लेजर को बिल्कुल भी फील ना कर सके। इनफैक्ट 2017 के एक डेटा के हिसाब से तो यूके जैसे एक डेवलप्ड कंट्री में भी 5000 MGM के नए केसेस रजिस्टर हुए थे जस्ट एक साल में। सो माय फ्रेंड्स, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट फीमेल प्लेजर इन इंडिया, दिस इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। बट कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, एंशिएंट इंडियन कल्चर एक्चुअली फीमेल प्लेजर के टॉपिक को कभी भी हीन दृष्टि से नहीं देखता था और इसे एक हश हश टॉपिक नहीं मानता था। इनफैक्ट ये देखिए, ये है रति, गॉडेस ऑफ फीमेल प्लेजर, जिन्हें कामदेव, जो है गॉड ऑफ लव एंड प्लेजर, उनका कंसॉर्ट माना जाता है, यानी उनका स्पाउस माना जाता है। एंड माइंड यू, ये चाइल्ड बर्थ और मदरहुड की नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल प्लेजर की गॉडेस है। इनफैक्ट फीमेल प्लेजर पे ये बात करते हुए हमें हमारे महाभारत के सेक्शन 12 में एक ब्यूटीफुल स्टोरी भी मिली। कहानी के हिसाब से एक बार इंद्रदेव ने एक भांगश्रवण नाम के राजा को ये श्राप दिया कि वो एक औरत में बदल जाए और जिंदगी भर औरत ही रहेंगे। लेकिन फिर कुछ समय बाद जब इंद्रदेव ने खुद अपने इस फैसले को बदलने की सोची, तब भांगश्रवण ने उन्हें सामने से कहा कि वो औरत ही रहना चाहते हैं, क्योंकि उनके अनुसार उन्हें एक स्त्री के शरीर में ज्यादा प्लेजर मिल रहा था। ये तो कुछ भी नहीं है। सीमा आनंद, जो कि एक बहुत ही फेमस माइथोलॉजिस्ट और सेक्सुअल हेल्थ इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए हुए एक इंटरव्यू में बताया था कि एंशिएंट इंडिया में फीमेल प्लेजर टॉयज का तक यूज किया जाता था, और तो और उन टॉयज को फीमेल्स की एनाटॉमी के हिसाब से कस्टमाइज तक किया जाता था। कैन यू इमेजिन दैट? इन टॉयज के बारे में आज 2023 तक डिस्कस करना एक बहुत बड़ा टैबू है, लेकिन तभी 300 BC में इनके बारे में हमारे किताबों में लिखा गया है। बट इन सब से भी ज्यादा स्टैंड आउट करती है एक और चीज, इरोजेनस जोन्स, यानी कि अराउजल पॉइंट्स। इस चार्ट को देखिए, ये चार्ट है रति रहस्य नाम की एक प्लेजर मैनुअल से, जो 11th सेंचुरी में लिखा गया था। इस चार्ट के मुताबिक हर मेल और फीमेल के अराउजल पॉइंट्स लूनार डे के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, यानी कि साइकिल के स्टार्ट होने पर ये अराउजल पॉइंट्स स्टार्ट होंगे एक वुमेन के स्कैल्प से, और न्यू मून आने तक ये एंड होंगे एक औरत के टोस पे। यस, ये इतना एडवांस्ड और डिटेल्ड नॉलेज लोगों को 11th एंड 12th सेंचुरी के दौरान भी था, क्योंकि हमने ये डेटा निकाला है एक साइंटिफिक रिसर्च पेपर से, जिसमें रिसर्चर्स ने इन सारे पौराणिक किताबों को स्टडी करके ही उसके नॉलेज को यहाँ पे डॉक्यूमेंट किया है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि हमारा समाज जब एंशिएंट टाइम्स में भी एक औरत के डिजायर्स के बारे में इतना ज्यादा ओपन माइंडेड था, आज कैसे वही समाज उसी फीमेल प्लेजर को
उसकी कामना को इतने हीन दृष्टि से देखने लगा है। हमारे बिलीव्स इस इशू पे इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि हमारा देश ग्लोबली जेनिटल म्यूटिलेशन जैसे घिनौने प्रथा का हब बनता जा रहा है। वेल, all of this starts with our mindset, our societal conditioning. Restore your purity in just 30 minutes. आपने ऐसे कई सारे एड्स देखे होंगे, स्पेशली छोटे शहरों में। इन एड्स में हाइमेनोप्लास्टी सर्जरी यानी कि हाइमन को रिस्टोर करने की बात हो रही है। मतलब कि एक लड़की के हाइमन को, उसकी वर्जिनिटी को, उसके कैरेक्टर से, उसकी प्योरिटी से कंपेयर किया जा रहा है। वर्ल्ड रेनाउंड न्यूज़पेपर र्यूटर्स के एक सर्वे और 2013 के एक डिफरेंट सर्वे, इन दोनों के अनुसार हमारे देश के 77% मेल्स यानी लगभग 2/3 इंडियन मेन एक वर्जिन ब्राइड से ही शादी करना चाहते हैं। लेकिन र्यूटर्स के उसी आर्टिकल के मुताबिक इन 2/3 वर्जिन वाइफ डिमांडिंग मेल्स में से 50% मेल्स लाइफ में एक बार तो प्रोस्टिट्यूट्स के पास जा चुके हैं। दिस इज एग्जैक्टली वेयर मेंटालिटी कम्स इनटू प्ले, जो इन लड़कों को बचपन से ही दी जा रही है। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर कनक सरकार ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसके बाद वो पोस्ट ऑलमोस्ट वायरल हो गया, क्योंकि उसमें लिखा था अ वर्जिन गर्ल इज लाइक अ सील्ड बॉटल। अब आप खुद ही सोचो, सोसाइटी के टीचर्स जिन पर लोगों को रास्ता दिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर वो ही ऐसे मिसोजिनिस्ट थॉट्स रखते हैं तो एक कॉमन इंसान से हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट यही रीजन है कि अगर लड़के एक वर्जिन वाइफ ना भी चाहे तो भी उनकी फैमिली इस बात पे इंसिस्ट करती है। पर जिस लड़की से शादी करो, दैट गर्ल नीड्स टू बी प्योर। लेकिन हाँ, लड़के पे ये सेम रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। नतीजा, इंडिया में हाइमेनोप्लास्टी जैसी सर्जरीज की डिमांड ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रही है। अपोलो हॉस्पिटल्स के एक सर्वे के अकॉर्डिंग रिसेंट टाइम्स में सर्जरी की डिमांड 20% से 30% तक बढ़ी है, जिनमें से मेजरली 20 से 30 साल की लड़कियां ही ये सर्जरीज करवाती है। इनफैक्ट सोसाइटल कंडीशन में जो डिस्पैरिटी है वो सेक्सुअल प्लेजर जैसे केसेस तो चलो बहुत ही कंजर्वेटिव इश्यूज हो गए, लेकिन समथिंग एज बेसिक एज लाइफस्टाइल, फूड, फाइनेंसेस, इन एरियाज में भी आपको काफी फैमिलीज में लड़की और लड़की के बीच एक क्लियर डिस्पैरिटी दिख जाएगी। अगर मैं रूरल या फिर इवन अर्बन इंडिया विद कंजर्वेटिव फैमिलीज की बात करूं तो आपने कई मूवीज में भी देखा होगा कि घर की औरतें हमेशा सबसे लास्ट में खाना खाती है। 2017 में यूएन ने यूपी में एक सर्वे किया था, जिसमें मालूम पड़ा कि 85% वुमेन खुद खाना बनाकर भी खुद खाना सबसे पहले नहीं खाती है, सबसे लास्ट में खाती है। सिमिलर पैटर्न आपको फीमेल्स की फाइनेंशियल स्टेटस में भी मिल जाएगा, जो भी एक मेजर फैक्टर है बिहाइंड दिस डिस्पैरिटी। इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल के मुताबिक आज भी इंडिया की 50% औरतें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। अब ये सुनकर शायद आपको लगे कि वो 50% औरतें रूरल एरियाज की होंगी, पर ऐसा नहीं है। CNBC TV 18 ने 10,000 वर्किंग वुमेन के बीच एक सर्वे किया, जो मेजरली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हुआ था। ये सर्वे में ही पाया गया कि भले ही ये वुमेन अर्न भी कर रही हो, लेकिन उनमें से 67% का ये कहना था कि वो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए अपने फैमिली के मेल मेंबर्स पर डिपेंडेंट है। Another reason behind the disparity could be male domination even in sexual activities. हिंदुस्तान टाइम्स में छपे 2015 के एक सर्वे के मुताबिक इंडिया की 72% मैरिड वुमेन अपने सेक्सुअल लाइफ से अनसैटिस्फाइड है। रीजन, एक रिसर्च पेपर के मुताबिक वेजाइनल इंटरकोर्स से सिर्फ 50% वुमेन ही ऑर्गेज्म अचीव कर पाती है। लेकिन उसी आर्टिकल के मुताबिक अगर यही वेजाइनल इंटरकोर्स मैनुअल एंड ओरल स्टिमुलेशन के साथ कंबाइन होता है तो ऑर्गेज्म अचीव करने के नंबर्स 86% तक बढ़ जाते हैं। बट अगेन उसी सर्वे में यह भी पाया गया कि सिर्फ 12% फीमेल्स ने ही एडमिट किया कि उन्हें अपने पार्टनर से सैटिस्फैक्टरी ओरल स्टिमुलेशन मिलता है। एंड फाइनली ऑल्सो इस डिस्पैरिटी में वुमेन खुद इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। इंडिया टुडे के एक सर्वे के अनुसार आज 45.2% औरतें अपने ऑर्गेजम्स को फेक करती है। सो उस आर्टिकल का पॉइंट था, इफ यू डोंट आस्क फॉर इट हाउ विल यू गेट इट। अगर औरतें अपने डिजायर्स को अपने मेल पार्टनर्स तक पहुंचाएंगी ही नहीं तो वो उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है कि वो मेन उनके डिजायर्स को खुद से समझकर उन्हें फुलफिल कर सके। सो बेसिकली ओवरऑल अगर इस पूरे इशू को देखा जाए तो मुंबई की एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका शाह ने इसे काफी अच्छे से समअप किया है। उनके मुताबिक एक इंडियन वुमेन अगर अनहैप्पी सेक्सुअल मैरिज में है तो वो खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछती है। इज ही फाइनेंशियली अनस्टेबल, इज ही अब्यूजिव और डज ही हैव एन एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर। अगर इन तीनों भी क्वेश्चंस का आंसर नो है तो वो ये सोचना शुरू कर देती है कि एक हेल्दी और हैप्पी मैरिज के लिए उसका खुद का सेक्सुअल प्लेजर इंपॉर्टेंट नहीं है। वेल, दैट इज समथिंग टू थिंक अबाउट। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आपके जो भी ओपिनियंस है मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना, क्योंकि इनइक्वालिटी ऑफ एनी काइंड शुड नॉट बी टॉलरेटेड। इनफैक्ट हमने बहुत ही हाल ही में एक वीडियो बनाया था इनइक्वालिटी इन लीगल सिस्टम्स फॉर मेल्स के ऊपर, जिसमें हमने डिटेल में ये कवर किया था। ठीक है दोस्तों, वीडियो यहाँ पे खत्म हो गया। देखो ये तो टॉपिक एक सेंसिटिव टॉपिक है, इसके बारे में क्या बताएं। देखो जितना भी हमारा जो कल्चर है पहले से, हमारा ऐसा नहीं था कि हम लड़की को कि
ये वुमेन को इतना नीचा दिखाते थे। ये सब स्टार्ट हुआ कब? जब हमारा इंडियन ओरिजिन में जब भारत में जब मुसलमान का शासन आया। लगभग मुगल ने 700 से 800 साल शासन किया है। क्योंकि ये मेरे जितने भी मेरे मुसलमान भाई लोग हैं उनको थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इस्लाम में एक औरत का काम है ओनली बच्चा पैदा करना। इसके अलावा और कुछ काम नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत बड़े-बड़े मुस्लिम महिला बोले हैं और बहुत-बहुत बड़े-बड़े मुस्लिम लोग भी बोले हैं। मैं उनका बात बोल रहा हूँ। उसके बाद जब ऐसा ऐसा हुआ तो इसी के जो 700-800 साल मान लो कि एक एरिया में 700 से 800 साल एक एक टाइप का चल जाएगा, तो उसी के हिसाब से अभी तो चल रहा है। क्योंकि देखिए पहले हमारा महाभारत में अर्जुन को क्या बोला जाता है? कुंती पुत्र, हाँ कि नहीं? देवकी नंदन, श्री कृष्ण देवकी नंदन, यशोदा नंदन। कर्ण का नाम क्या है? राधेय, हाँ कि नहीं? ऐसा हमारा पहले हमारा औरत जो माँ है उनका ना वुमेन का नाम आता था। लेकिन अभी क्या अभी का जो कल्चर जैसा हो गया जैसे कि पुरुष प्राधान्य बन गया है, ये सब हमारा कल्चर नहीं है। जो कल्चर वो डाल दिए हैं आके ना वही उसी को हम लोग अडॉप्ट कर लिए हैं। ठीक है, देखो ये तो टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, इसके ऊपर क्या मैं बता सकता हूँ। मेरे को तो इतना इसके ऊपर नॉलेज नहीं है और आपका किसी को नॉलेज है तो थोड़ा बहुत मेरे को कमेंट में बता सकते हो। और आप वीडियो कैसा लगा आप भी मेरे को कमेंट में बता सकते हो और मेरा रिएक्शन आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है दोस्तों? चलो और प्लीज़ वीडियो यहाँ तक देखे हैं तो प्लीज़, 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 प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना और मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है दोस्तों? चलो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपके साथ मिलना होगा एक नया रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।